हेलो गाइज, आई एम आकाश फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल। कुछ चीज़ डिस्कस करना है, कुछ जॉब्स है हमारे पास अभी फ़िलहाल। जॉब्स के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ, उसके बाद प्रोसेस का बारे में कुछ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स या एमपी इंटरनेशनल का जो भी व्यूअर्स है वो देखते हैं, तो वो सवाल करते हैं मुझसे, उस सवाल का भी जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो पहला जॉब्स अभी फ़िलहाल है कारपेंटर का है, जिसका 1300 dirham सैलरी है और एकोमोडेशन है, ओवर टाइम अलग से है, 10 आवर्स का ड्यूटी है दुबई के अंदर। और स्टील फिक्सर है शारजा, 1300 सैलरी है, एकोमोडेशन है, फूड नहीं है। वेल्डर है 1500 to 2000 सैलरी होंगे, उसके डिपेंड्स करता है वो कौन सा वेल्डिंग करना जानते हैं। और प्लम्बर का है 1200 प्लस फूड एकोमोडेशन। पैकेजिंग का है फूड एकोमोडेशन विथ 1000 सैलरी। ओके, हाउसकीपिंग का जो है 1150 सैलरी है, फूड एकोमोडेशन कंपनी विल बी प्रोवाइड। क्लीनिंग का है एयरपोर्ट क्लीनिंग का, उसका जो है 1000 सैलरी है और फूड और एकोमोडेशन देगा, 10 आवर्स का ड्यूटी है। और आपका कैशियर का जो है 1200 सैलरी है, फ्रेश लड़का चाहिए जिसके पास पावर पॉइंट एक्सेल का नॉलेज हो, पहले कभी काम किया है इंडिया पे, तो उसके लिए सैलरी 1200, 8 आवर्स का ड्यूटी है, एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड बाय द कंपनी, ओवर टाइम अलग से है। तो जितने भी सारे बताया मैंने, हाउस कीपिंग, किचन सेल पर, क्लीनिंग, इसमें फूड है। बाकी जो भी वैकेंसीज है कोई भी किसी पे भी फूड नहीं, कोई भी वैकेंसी पे फूड नहीं है दुबई के अंदर। होटल इंडस्ट्री छोड़ के कभी भी आपको फूड नहीं मिलेगा। सैलरी मिलेगा या तो फूड के लिए 250-300 dirham एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइट। अब आते हैं नंबर पॉइंट 2 पे। जो चीज़ हमारा प्रोसेस के लिए हम बताते हैं, व्हाट्सएप पे एक ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है, उसको भेजने के बाद लड़के लोगों को सवाल होता है कि मैं एडवांस में कुछ नहीं दूंगा। अच्छा, बेसिक चीज़ है, देखो हमारा जो टोटल सर्विस चार्ज है 75,000 इसीलिए है क्योंकि हमारा वीज़ा, टिकट्स, ओके टू बोर्ड लेटर, इंश्योरेंस, जॉब्स टू एम्प्लॉयमेंट, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। लोग आपको 40-50,000 में भी भेज देगा 1 मंथ के वीज़ा पे, पर मैंने कभी भी किसी को 1 मंथ विजिट वीज़ा पे भेजा नहीं हूँ। बिकॉज 4 डेज़ उसका फ्राइडे आता है, 4 डेज़ सैटरडे आता है 1 मंथ में, बचता है 22 डेज़, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत मुश्किल से इशू होता था। इसीलिए 90 डेज़ का वीज़े पे बंदे को मैं भेजता हूँ, चाहे कोई भी ECR पासपोर्ट हो, ECNR हो, वो एक अलग तरीका होता है। ठीक है, आप भले ही मान लो 50,000 60,000 में चले भी गए हैं, पर 20 दिन आपको वहाँ पे जाके रुकाएगा। दुबई आओगे, रुकोगे 20 दिन, खाना का खर्चा पकड़ लो, फूड का, एकोमोडेशन का पकड़ लो, सारे चीज़ का खर्चा होते हुए आप हिसाब लगा लो 85 तक आपका बजट में आ जाते हैं। तो क्या फ़ायदा यहाँ पे कि सारे पैकेज में इसीलिए उठाते कि बंदा जिस दिन जाएगा तीसरे दिन बंदा जॉब पे होएगा। तो ये है हमारा काम का सिस्टम। और आते हैं पेमेंट्स मोड्स की। जब हमारा सिस्टम यही है कि हमारा, आप जब मैसेज पे इंक्वायरी करोगे तो उस टाइम आपको क्वेश्चंस करना है, हेलो हाई नहीं करना है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजो, पासपोर्ट बोथ साइड स्कैन कॉपी, वाइट बैकग्राउंड फोटो कॉपीज़ विथ योर रिज्यूम इफ़ यू हैव रिज्यूम। एंड डिपेंड्स करता है कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बेस पे आपका रिज्यूम बना के रखो। अगर रिज्यूम नहीं है तो अपना डॉक्यूमेंट शेयर करो, डायरेक्ट सवाल करो, आप क्या जानना चाहते हो। ओके, उसके बाद आपका आता है पेमेंट्स मोड्स। 25,000 हम पहले लेते हैं, उसके बाद आपको विद इन 3 डेज़ आपका वीज़ा मिल जाएंगे। वीज़ा जैसे मिल जाएंगे फिर वीज़ा आप देख लोगे, फिर आपका रिमेनिंग जो पेमेंट्स है 50,000 वो 25,000 करना पड़ेगा। करने के बाद फिर आपको आपका टिकट्स, ओके टू बोर्ड लेटर्स, होटल्स बुकिंग, मैंडेटरी सारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पेमेंट्स है वो दुबई पे पहुंच के देना है। बिकॉज एयरपोर्ट में अभी कुछ पैसा शो करना पड़ रहा है। मेरा बंदा एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद आपको एकोमोडेशन में लेके जाएगा, कोविड कराएगा, जॉब पे लगाएगा। दैट टाइम यू हैव टू पे योर रिमेनिंग पेमेंट्स। ये है टोटल सिस्टम। तो एक चीज़ बताओ, अब लोग बोलते हैं, मेरे प्यारे दर्शकों को बोलते हैं कि भाई मैं एडवांस नहीं दूंगा, इधर फंस जाता हूँ, उधर फंस जाता हूँ। देखो, मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, बैकग्राउंड से बात नहीं करता, ये शक्ल नहीं दिखाता, अपने सारे चीज़ मैं लीगल एंड लॉयल तरीके से करता हूँ। बिकॉज मेरा काम है ये, ठीक है ना। मैं ये कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ। तो मेरे को 5-10 हज़ार 20 हज़ार लेके भागने का इरादा कुछ है नहीं।
ठीक है ना। और दूसरी बात है 25,000 आप जब दे रहे हो ना, वो कोई ऐसे नहीं दे रहे हो, आप वीज़ा के लिए दे रहे हो, राइट। हाँ, एक चीज़ होता है, जैसे आप वीज़ा, टिकट्स, ओके टू बोर्ड, इंश्योरेंस, होटल्स बुकिंग, ये सारे खुद करा लो, बाकी का 2000 द्रम हमारा चार्जेस है। तब हिसाब लगा लो आपका कितना खर्चा इसमें हुआ, 2000 प्लस 40,000 इंडियन करेंसी हो गया, 40,000, और आपका वीज़ा लगा लो, टिकट्स लगा लो, कितना खर्चा आता है आप बैठा के देख लो। तो इसीलिए हम पैकेज में उठाते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे भी 5,000 आए, राइट। तो ये सारे चीज़ है, मैं समझा के थक चुका हूँ, तो आपको इस बार बता दिया सारे चीज़। प्लीज़ ऐसा सवाल मत करो, या तो बाहर से करा के लेके आओ, या तो हमारे पास पैकेज में करो। चाहे आप फ्लाइट में जाते हो, उससे पहले फ्लाइट एयरलाइंस आपको पहले टिकट्स देता नहीं ना, पहले पेमेंट्स करना पड़ता है फिर टिकट्स देता है। तो वीज़ा के अंदर वही है कि आप वीज़ा का पेमेंट्स करोगे, विद इन 3 डेज़ आपका वीज़ा मिल जाएंगे। अब देखो, ट्रस्ट अपने ऊपर है, तुम किसको ट्रस्ट करोगे किसको नहीं करोगे वो आपके ऊपर है। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पे मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप हमारे को ट्रस्ट नहीं करते हो तो हमारे पास इंक्वायरी के लिए भी क्यों टाइम वेस्ट करते हो, हमारा भी आपका भी। तो इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो है सिस्टम मेरा वही है, चाहे 2000 सैलरी लो, चाहे 1500 लो, चाहे 1000 लो, मेरा जो चार्जेस है 75,000, मैं ओपन बोल रहा हूँ। बिकॉज हर चीज़ का खर्चा होता है, HR को देना पड़ता है, वीज़ा होता है, टिकट होता है। दुबई पे कोई भी बंदा यहाँ पे आपको खाली मतलब फ्री में कोई कुछ नहीं मिलने वाला, इतना गर्मी है ऊपर से। तो सारे चीज़ देखते हुए हमें एक पैकेज तैयार किया है। उस पैकेज के आप लोग आना चाहते हो तो ऑलवेज़ वेलकम। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। इसको हो सके शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए जो भी देख रहे हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।